प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 है क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। मतलब पेयर है तो आपका दो समीकरण दिया रहेगा और उसमें जो है एक्स वाई वेरिएबल जो है टर्म्स आप क्या रहेंगे। लीनियर इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई का पावर 1 होना चाहिए। अब ये चैप्टर्स क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, इसका पहले हमें जानना है। पहले आप समझो, आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं। ट्रेवलिंग करने में आप अगर टैक्सी से सफर कर रहे हैं तो टैक्सी जो ड्राइवर बोलेगा कि इतना तो मेरा फिक्स भाड़ा है, मतलब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तक वह मेरा भाड़ा जो है फेयर इतना फिक्स है। इसके बाद में आप जैसे जाओगे उसके बाद पर किलोमीटर मेरा कुछ अलग से प्राइस होगा, कुछ अलग से उसका फेयर होगा। तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अगर आप दुकान पर गए और बुक लेना है, आपका नोटबुक लेना है, तो अगर आप एक बुक का कीमत जानोगे, एक जो है नोटबुक की आप कीमत जानोगे या बुक की जानोगे, तो आपने 4-5 लिया, नोट्स लिया, बुक लिया और 2-4 चार जो है आपने बुक लिया, तो टोटल पैसा कितना आपको देना पड़ेगा। या कहीं आप जैसे है आपका दुकान पर गए, वह दुकान पर से कोई सामान आपको लेना है, तो वह सामान कितने का हुआ। 3-4 सामान घर से आपको बोला गया है लाने के लिए, तो 3-4 सामान जो भी सामान आप ले रहे हो उसका जो है दुकानदार को कितना अमाउंट दोगे, ये इससे जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो आपके जो है रैखिक समीकरण होंगे। सपोज करो जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट a1 हुआ और y का कोफिशिएंट जो हुआ b1 हुआ। c1 इक्वल टू कांस्टेंट जो है नंबर हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिया 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। क्योंकि आप ये आपका इक्वेशन है तो इक्वेशन होगा तो यहाँ पर इक्वल टू होगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड होगा और इधर जो है आपके दूसरे साइड जो है राइट हैंड। दाहिना हाथ है राइट साइड हुआ, बायां हाथ जो है आपका लेफ्ट है। तो जो 2y एक्स वाई जो क्या हो जाता है, 2 वेरिएबल है और 2 और 3 क्या हो गया आपके कोफिशिएंट हुआ और c इक्वल टू कांस्टेंट आपका नंबर हुआ, जिसमें ये जो सी वाले जो टर्म में आएगा उसमें न तो यक्स होगा न तो वाई होगा। यक्स वाई यहाँ पर भी आपका आ सकता है। ऐसे भी आपका हो सकता है 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, वाई का टर्म नहीं रह सकता है, या 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, इस तरह से भी आपका नहीं हो सकता है। या तो आपका देखोगे कि ओनली x इक्वल टू 0 और ओनली y इक्वल टू 0 या 7, इस तरह से आपका इक्वेशन हमें पढ़ेंगे। मैक्सिमम कितना इक्वेशन आपका होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वो भी लीनियर होना चाहिए और वेरिएबल जो है एक्स वाई का। कोई जरूर नहीं कि एक्स वाई लिखो, आप ए बी लिख सकते हो, एम एन लिख सकते हो, एक्स वाई दिया जैसे भी आपका लिख सकते हो। अब आपका दिया है a1 कोफिशिएंट हुआ एक्स का, b1 y का कोफिशिएंट हुआ, फिर इस तरह से दूसरा जो इक्वेशन हुआ a2 जो है x का कोफिशिएंट है, b2 y का कोफिशिएंट है और c2 जो है कांस्टेंट है। अब आपका ये चेक करोगे कि क्या होगा। जैसे हम लाइन को ड्रा करते हैं ग्राफ पर, जो है बुक आप इससे पिछली कक्षाओं में भी ग्राफ जो है पढ़े हो, उसको कैसे क्या करते हैं। पहले आप कंपेयर करोगे a1 अपान a2, जो x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में है a1 रखोगे अपान a2, फिर पहले आप निकाल क्या लोगे सभी का, पहले आप a1 अपान a2 निकालो, फिर b1 अपान
B2 निकालो, फिर C1 अपान C2 निकालोगे। अलग अलग निकालना बहुत ही आसान होता है, इसका जो आपका होता है प्लस माइनस के साथ में। यदि आपका होगा कि यदि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो आपका देखोगे, समझो A1 अपान A आप खुद हो, सेल्फ हो, ये आपकी जो है मदर है और ये आपके पापा हैं। ध्यान देना कैसे लर्न करोगे। अगर आपका कोई भी चीज डिसाइड करना है तो पहले क्या है, आप खुद जाकर के मम्मी से डिसाइड करोगे कि ये काम हमें करना है, हमें यहाँ घूमने जाना है। अगर मम्मी ने इजाजत दिया कि ठीक है चलेंगे, तो फिर पापा के पास भी आप उनसे पूछने जाओगे, अन्यथा वहां ही आप रुक जाओगे। इफ A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, अगर इस रेशियो के इक्वल नहीं है, यानी आप और मम्मी में कोई सहमति नहीं बन पाया, नॉट इक्वल टू दिया हुआ, तो क्या होगा, आपका रास्ता अलग होगा और मम्मी का रास्ता अलग होगा। मतलब आपका रास्ता सोचने का मम्मी के रास्ता सोचने पर भले नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आगे पीछे जाने पर एक दूसरे से क्या होगे, इंटरेस्टिंग लाइन होगा, एक दूसरे पर जाओगे तो आपका कटेगा। तो जहां A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आप और मम्मी में जो है सहमति किसी पॉइंट को लेकर के नहीं बना। तो जब नहीं बनेगा तो वह चीज हो गया कैंसल हो जाएगा। जब कैंसल होगा तो जब दो लाइनें आपस में कट करती हैं, कैंसल होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग लाइन। दूसरा देता है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। मतलब आप की जो सहमति मम्मी से हो गई और मम्मी की सहमति जो है पापा से हो गया, तो मतलब हो गया कि यह जो है एक डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे अभी आप अपने घर से चले, बीच में मम्मी मिल गई, फिर आगे चलने पर आपको पापा मिल गए, तो यह जो है एक लाइन होती है, ये सेम लाइन होती है। जो दोनों लाइन होगी वो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती है, यानी एक इसी पर जा रहा है, उसी रोड पर आप भी जा रहे हो, सीधे आप भी जा रहे हो, मम्मी भी जा रही हो और पापा भी जा रहे हैं। तीसरा कंडीशन है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 तो है, लेकिन C1 अपान C2 नहीं है। कहने का मतलब है कि आप और मम्मी में सहमति तो बन गई, लेकिन वह सहमति पापा के साथ नहीं बन रही है, तो पापा तो आपके साथ रहेंगे नहीं, तो क्या बनेगा, A1 और A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 है, लेकिन पापा की सहमति नहीं बनने से यह दोनों जो लाइन आपका होगा वो जो हो गया पैरेलल, आप भी जाओगे और ये भी जाएंगे, लेकिन आगे चलकर पापा तो मिलेंगे नहीं, तो ये एक लाइन में तो होगा नहीं, पापा तो कट हो गए। तो कट होने के बाद में क्या हो जाता है, ये भी आप जाओगे इस लाइन से और दूसरा जो है मम्मी आपकी इस लाइन से जाएंगे, इसको बोलते हैं पैरेलल। समझने के लिए, यदि A1 अपान A2 अगर आप और मम्मी में सहमति किसी बात को लेके नहीं बन पाई, तो वह आपका जो है लाइन होगा, वह मतलब बात को कट गया तो लाइन ये आपका काटेगी। अगर आप और मम्मी और पापा तीनों में एक सहमति बन गई, तो वह आप एक ही साथ कहीं निकलेंगे, मतलब जिस रास्ते से आप जा रहे हो उसी रोड से आप भी जाओगे, मम्मी भी जाएंगे और पापा भी जाएंगे, तो तीनों एक लाइन से जाएंगे, तो आपका ये हो जाता है सेम लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन, उस लाइन दोनों का सेम है, एक ही है इसका। अगर ऐसा दिया है कि आप और मम्मी में सहमति बन गई, लेकिन पापा की सहमति नहीं मिल पा रही है, तो पापा तो आपको मिलेंगे नहीं। अब आप क्या करोगे, आप और मम्मी जो है एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे, ऐसे जाएंगे कि पापा आपको ना आपको पापा मिले ना तो मम्मी को ही पापा मिले, तो इसको पैरेलल लाइन कहता है। तो इस तरह से ये आपको याद करना है। याद करने के लिए जो है आप इसका ट्रिक लगाओगे, दिमाग में रखोगे क्या होगा कैसे होगा। अब कोई क्वेश्चन को जब हमें सॉल्व करना होता है तो हम जो है ग्राफिकल मेथड आपका से करते हैं।
ग्राफिकल मेथड से क्या होता है, ग्राफ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन को की लाइन को ड्रा करना होगा और फिर दूसरे लाइन को ड्रा करना होगा, उसको ग्राफ पेपर पर करेंगे। अगर दोनों लाइन आपस में कटती हैं तो ये आ जाएगा क्या, यहां से भी आप चेक कर सकते हो, दिमाग में बात आ गई, जैसे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, यानी आप और मम्मी में सहमति नहीं बनी तो वह लाइन जो है, वह प्रोग्राम जो है कैंसिल होगा, वो लाइनें जो है कैंसिल हो जाएंगी। तो ये तो दिमाग में बात आपके बनेगी, तो आप देखोगे कि वह इंटरेस्टिंग लाइन ही होगा, लेकिन हमको करके दिखाना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा। जब ये तीनों में सहमति मतलब बन गया है तो इसका मतलब होगा कि जिस रास्ते से आप एक लाइन पर जा रहे हो तो उसी लाइन को जो एक सीधी रेखा लाइन होगी, सेम आपकी लाइन होगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें सहमति है, आप और पापा में नहीं है, तो दोनों का जो है पैरेलल हो जाएगा और ये पापा नहीं मिल पाएंगे इस तरह से। अब आप क्या करोगे, अब हमें जब ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो हम आएंगे ग्राफ बुक पर। तुम लोग ग्राफ बुक को देखते होगे कि ग्राफ बुक पे एक मोटी मोटी जो है एक लाइन होती है, खूब मोटा मोटा दिखता है, फिर दो मोटी लाइन के बीच में एक पतला सा और अलग हट करके थोड़ा सा और लाइनों से जो है, मोटे लाइन से थोड़ा हल्का जो है गाढ़ा होता है, और वो लाइन होता है तो वो 5 बताता है। दो लाइन मोटी मोटी लाइन, उसके बीच में मोटी दोनों लाइन के बीच में 10 खाने होते हैं। तो 10 खाने, इसमें खाने के हिसाब से सेंटीमीटर से नहीं चलते हैं कि हमारा कितना, इससे खाने के हिसाब से आपको चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये समझो आपको कैसे चलते हैं ये जानना होना चाहिए। उसको जानने के लिए आपको एक जो है आपका अपना घर है, उस घर पर आपके पास 4 रास्ते हैं, खुला मैदान है, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप जाओगे तो या तो लेफ्ट जाओगे या तो राइट जाओगे अपने घर से। अगर यहाँ खड़े हो तो या तो इधर जाओगे या तो इधर जाओगे, पहला चीज है। तब जाकर के आप ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे। ये नहीं कि पहले ऊपर चले जाओगे इसके बाद। समझो एग्जाम्पल्स, क्लास में जो बेंच लगा हुआ है, अगर आपका बीच वाला लड़का को उठ करके या तो बाहर जाना हो, आगे जाना है, तो पीछे जाएगा, तो पहले वो क्या जाएगा, या तो अपने जो बच्चे बैठे हैं, मान लो ये बेंच पर टेबल पर बच्चे बैठे हैं, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बच्चा बैठा है, तो क्या करेगा, इधर भी ब्रेंचेज है लगा, सटा हुआ लगा है ब्रेंचेज, यहाँ भी बचा, तो यहाँ तो जाने का रास्ता है नहीं, तो या तो इस रास्ते से पहले जाएगा या तो इधर से जहां से देखेगा जाएगा, चाहे इस राइट से जाए चाहे लेफ्ट से जाए। तो वैसे ही आपको जाना है तो पहली कंडीशन है कि आप इस डायरेक्शन में जाओगे, यानी आपका ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, यानी आपका क्षैतिज जो लाइन है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस अथवा एक्स अक्ष बोलते हैं। जो आपका परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, तो वाई हुआ तो वाई डैश। तो ये जो पूरा आपका ब्लैक बोर्ड है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। जब 4 पार्ट में डिवाइड होता है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश। मतलब 4 भाग में काटे हो, इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको क्या बोल रहे होगे, थर्ड चतुर्थांश। चतुर्थांश शब्द क्यों आ रहा है कि यह जो 4 भाग में डिवाइड किया हो, इसको क्या बोलेंगे, 4 सब में चतुर्थांश बोलोगे। तो 4 में आपने डिवाइड कर दिया, ये आपका घर है। तो पहले जाओगे, अगर आप खड़े हो तो ये बताओ कि दाहिना हाथ मजबूत होता है कि बायां हाथ मजबूत होता है। तो मोस्टली बच्चों का दाहिने हाथ से लिखते हैं, कोई भी काम होता तो दाहिने हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो वो आपका थोड़ा पॉजिटिव होता है।
बहुत प्रॉब्लम हुआ है। अगर एक है हाथ बढ़ाना है तो दाहिना फर्स्ट बढ़ेगा और लेफ्ट जो है बाद में बढ़ेगा। अगर दोनों बढ़ाना तो अलग बात है, लेकिन पहला जो है मोस्टली बच्चों का दाहिना हाथ जो है वो आपका ज्यादा शक्तिशाली या पॉजिटिव होता है, हर चीज में आगे रहता है। तो जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है। जब आप बायां हाथ में जाओगे, यहाँ खड़ा होने के लेफ्ट में जाएंगे तो आपका बायां हाथ हो गया, तो आपका निगेटिव हो गया। अब आ गया ऊपर और नीचे। अब ये आपका हेड है और नीचे जो है आपका पैर है। तो हेड आपका ज्यादा स्ट्रांग होता है कि पैर? तो हेड ही आपका स्ट्रांग ज्यादा होता है। तो जब ऊपर जाओगे, सब लोग ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो आपका है पॉजिटिव, और जब आपका डाउन होता है नीचे जाओगे तो होता है आपका निगेटिव हो जाता है। तो आप कहां से जा रहे हो? अपने होम से। इसको ओ को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, अर्थात मूल बिंदु है। ये आप अपना घर पर समझो, जहां पर फोर जो है टू लाइन्स एक्स और वाई जो है एक्सिस जो है कटती है, जो पॉइंट पर आता है, इंटरसेक्ट पॉइंट पर इस करता है, वो आपका ओरिजिन हुआ या मूल बिंदु हुआ। और ये आपका समझो, अपने समझने के लिए होम हो गया। दाहिने हाथ आप रखोगे तो पॉजिटिव, इधर जाओगे तो निगेटिव, ऊपर जाओगे, सब लोग ऊपर जाना सोचते हैं, तो ऊपर ऊपर का मतलब ऐसा कि आगे बढ़ना, अच्छा नंबर लाना, मेरा मतलब इससे है। तो ये होता है पॉजिटिव। और जब आपका नंबर कम आता है या आप नीचे की ओर जा रहे हो तो आपका निगेटिव आ गया। अब क्या करोगे कि हमें जो है, पहले हम दिया है, इसको कैसे डिनोट करते हो? कोई भी अगर आपका है, इसको पहले यक्स लिखते हो बाद में वाई लिखते हो। कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि पहले वाई लिखोगे फिर यक्स लिखोगे। पहले यक्स लिखने यक्स वाई, पहले आप यक्स के डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे पॉजिटिव जा रहे हो चाहे नेगेटिव जा रहे हो, तब जाकर के आपको वाई डायरेक्शन में जाओगे, या तो ऊपर जाओगे या तो नीचे जाओगे। दूसरी बात आपकी रही कि ये आपका वाई एक्स जो होता नहीं, अभी ऐसे जैसे 2 और 3 दिया, अगर एक्स वाई का वैल्यू आपका इक्वल टू 2 और 3 है, तो मतलब आपका क्या हुआ कि अपने घर से आप इस साइड जो है 2 यूनिट आपने गया, फिर आपका प्लस हो गया, यहां जाने के बाद तब आप ऊपर जाओगे कितना? 3 लाइन। अगर ये माइनस हो जाता, -2 और 3, तो आप यहां से इस दिशा में पहले गए और ये आपका ऊपर गए। तो आपका यही समझोगे कि प्लस माइनस कैसे होता है। यहाँ आपका चूंकि पॉजिटिव है, फिर ऊपर जाओगे तो भी क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इधर जाओगे तो भी आपका पॉजिटिव होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आपके पॉइंट आएंगे एक्स वाई फॉर्म में, ये दोनों आपके पॉजिटिव आएंगे। फिर आपको तो एक्स से पहले चलना है, पहले आप इधर जाओगे। इधर जैसे अभी जाते हो तो पहले आपका नेगेटिव होगा, अगर इसमें सेकंड में जाते हो तो आपका क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो इसमें कोई भी नंबर आएगा, जैसे इसमें आप नंबर ले लिया 3, 5, ये भी प्लस हो गया, यस का भी प्लस होगा, वाई का प्लस। इधर अगर आप लेते हो तो पहले तो आप निगेटिव चलोगे, माइनस ले लो, -3 ले लिया, और ऊपर चलो तो आपका 5 हो गया। अगर आप इसमें आते हो तो पहले आप अपने घर से चलो, निगेटिव चलोगे, फिर नीचे आओगे तो -3 -5 हो गया। आप इधर चल रहे हो, पहले आप पॉजिटिव चलोगे तो 3 हो गया, फिर आप नीचे आओगे तो -5 होगा। तो किसी भी पॉइंट को हम जो है इस एक्सिस एक्स वाई में प्लॉट कर सकते हैं, और ये हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमारा जो है किधर पॉजिटिव होगा, क्या होगा। सपोज करो कि आपको नहीं जाना है, जैसे हमने बताया कि एग्जाम्पल जो है आपके क्लास वर्क में डेस्क इधर भी रखा, इधर भी रास्ता बंद है, इधर भी रास्ता बंद है, तब आप सोचोगे कि अगला डेस्क को जो है थोड़ा हटा करके रास्ता बना लें, तो ऊपर जाओगे नीचे जाओगे। लेकिन जब इधर रास्ता नहीं होगा, नहीं बोला गया जाने को, तो इस तरह से आपको जो है ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है। और ये इक्वेशन को सॉल्व करने का हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, और ये एग्जाम में ग्राफिकल मेथड आता ही आता है। इसके लिए आपके लिए ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट होना चाहिए, उसमें पेंसिल, रबड़, स्केल और ग्राफ बुक, ये सब आपके पास होने से
जो अगली वीडियो बनाया जाएगा तो उसको कैसे हम उसका टेबल बनाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन का, सेकेंड इक्वेशन का, फिर उसको हम प्लाटेड करेंगे, फिर अगर उसकी लाइन करेंगे। उसमें हमें क्या है अभी बता रहा हूं, उसमें हमें 3 पॉइंट को डिनोट करना है। जैसे कोई भी एक लाइन है, अगर 2 पॉइंट से, मतलब ये पॉइंट है, अगर 2 पॉइंट से अगर ये लाइन जाती है तो कहीं भी लाइन जाती है आपको ये तो आपका तो हो जाएगा, 1 लाइन से जा रही है। तीसरा पॉइंट इसलिए शो करता है, सेटिस्फाइड करता है कि यदि ये दोनों लाइन जाएगी तो इससे होकर के जाएगी। तो अगर ये थोड़ा भी आगे पीछे हो गया, ये लाइन तीनों नहीं जा रही है, तो इसका मतलब हुआ कि जो आपने प्लाटिंग फर्स्ट का, सेकंड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का किए हो, उसमें तीनों में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। ये आपको चेक करता है थर्ड आपका लाइन का। तो ये आगे है ग्राफिकल मेथड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ट्रिक को समझना है, जिससे आपको आगे समझने में बहुत ही आसानी आए। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को आप शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए। मेरा मतलब है हर बच्चे का कंसेप्ट को क्लियर करना, हर चीज को, जो भी प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, उसको नोटेट करना, उस पर नोटिस करना, उसको फोकस करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे दिमाग में ये बात को गलतियां पुनः न आए। और उसको गलतियां तो हर इंसान से होती है, रोज होती है, लेकिन अगर फोकस करने पर, पॉइंट नोट करने पर वो चीज को आपको मालूम होगा तो गलतियां करो, लेकिन जिस बात पर आपको ध्यान दिया गया, उसको बताया गया, उसको गलतियां दोबारा ना हो, ये मेरा उद्देश्य है, जिससे आप अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी कर सकें, समय भी बचे, क्वेश्चन भी करो आपका सही होना चाहिए। थैंक यू।